मेरे ऊपर मुकदमा था, आंदोलनों के मुकदमे। यही नहीं, राजगढ़ में भी है हमारे खिलाफ, तारानगर में भी है, चूरू में भी है, बिद्दासर में भी है, बहुत सारी जगह मुकदमे थे, आंदोलनों के मुकदमे। चोरी या उठाईगिरी के कोई मुकदमा नहीं है, किसी के साथ मारपीट का या लूट का, डकैती का, हत्या का हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। जनता के संघर्षों को लेकर, जनता को जिताने के लिए हुकूमत चाहे इनकी रही हो चाहे उनकी रही हो, दोनों जिम्मेदार हैं। और इस ओछी हरकत में भी ये दोनों जिम्मेदार हैं। इनका चरित्र राजस्थान के आम आवाम के सामने आ चुका है। षड्यंत्र रचना है भी नाकामयाब बना दो, सीधी सी बात है। नहीं आप लोग निर्मल बोले जेल में गयो, मैं बोली गयो, बोले तने मेरो अखियां गयो, मैं बोली भाई इतो तो कौन सुने, बात तो बेचारो को नहीं हो, शुद्ध ही है। तो बोले थाने बेरो को नहीं भाई, मेरे तो मन तो नहीं बेरो है कि भाई कोई आंदोलन में गएड़ो और जदमा मुकदमा हो क्यों। बोले मैं जिक्र सुने, बोले कांग्रेस ने समर्थन दे दियो। अरे बोलो क्या बुढ़ानी हो, बोलो तू एक बार जेल में चले जा, और बोलो गला है बोटड़ा तितर बितर होड़ा है मेरे के ना जा, तो बोलो मैं निकल जाऊं, बोलो मंत्री आ जा। तो ए फिड़का जनता बनावे है, जनता को नहीं बनावे, अपन गुमराह करें। और इल्लो तो कह दे इल्लो तीर मारो, इन्ने चले जा, इल्लो कह दे ए तो क्या करे कि कदी तो बैजिन लिया में, कदी तो कांग्रेस की टोपी उठा के लिया में, कदी निर्दलीय की उठा लिया में, आन मरीज बना रखे ए लगा हुआ इंजेक्शन का कुछ कामयाब हुआ है। अब कह भाजपा में कर देगा गला कितने कितने कांग्रेस के हमारे सदाई, मैं तो छोटी सी इज्जत सुन लगी, बोल तारानगर बैजी जीता है, तो फिर आज तो तारानगर सवरक बनना चाहिए। हमारा निर्मल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान का बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, थानाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा निर्मल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामरेड निर्मल कुमार कार्य सामने बाहर मोबाइल में फोटो तब है ना, कोर्ट ने निर्मल जी को मकबूल घोषित कर दिया। निर्मल जी को कोई सूचना नहीं। कल सुबह 5 बजे बिद्दासर SHO डिप्टी शेखावत सुबह यहाँ से उठाकर कोर्ट का निर्देश किया। वहाँ पर कोर्ट जमाते रद्द करने और पंडित देवनी का अखिल भारतीय किसान सभा और भारत कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत निंदा करती है। और हमारे साथी की आज तमाम दिन हम लोग जेल से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जेल से चुनाव। अरे हमारा साथी सच्चा है, जेल का ताला कच्चा है, कामरेड निर्मल कुमार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तरीके से पहले ये हमें सूचना करते तो हम निश्चित रूप से हमारी जमानत की जो प्रक्रिया है वो फॉलो करते। लेकिन जो इंटेंशन था इस मुकदमे में इस समय गिरफ्तार करना, जब एक तरफ हम 2 तारीख को हम घोषणा करते हैं कि 6 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। 6 तारीख का चयन हमने इसलिए किया कि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र बुढ़ानिया अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, 5 तारीख की छुट्टी है तो हम 6 तारीख को कर देंगे, ताकि प्रशासन को भी सहूलियत रहे, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को भी रहे। जब हमने नामांकन की तारीख घोषित कर दी, उसके बाद में इस तरीके की ओछी हरकत जिन लोगों के इशारे पे की है, कई साथी पूछ रहे हैं किसका इशारा हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, शिकार को पता नहीं होता कि किस शिकारी ने यह जाल फंसाया है, शिकारी को पता होता है कि ये जाल हमने किस शिकार के लिए फंसाया है। हम इनके जाल में नहीं फंसे क्योंकि हमें न्यायपालिका पे भरोसा था। ये जो हरकत आज इन्होंने की है, कल जो 3 तारीख को की, ये हरकत ये 5 और 6 को करने वाले थे। इनके नापाक मंसूबों पर हमारे सोर्सों के माध्यम से हमने इनको कामयाब नहीं होने दिया। और आगे भी जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है, मैं चुनाव आयोग के जिम्मेदार अफसरों से भी कहना चाहूंगा, आप नाकाबंदी कर रहे हो, किस बात की नाकाबंदी कर रहे हो? बाहर के लोग यहाँ घूम रहे हैं, बाहर की गाड़ियां यहाँ घूम रही है, रात को देर रात तक कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों में खौफ है। बाहर के लोग आवारागर्दी करते हुए यहाँ घूम रहे हैं। ये किस जिले के, उनके ID चेक की जाए और उनको पूछा जाए कि किस रिश्तेदारी में किस लिए आया हुआ है। बड़ी बड़ी
गाड़ियों के काफिले यहाँ घुमाए जा रहे हैं, दूर दूर से लोगों को बुला के माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तारानगर के मतदाताओं को एक ही बात कहना चाहूंगा, ये लोग जिस तरीके की दहशत यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तारानगर के इतिहास में ये शांतिप्रिय इलाका रहा है। बाहर के लोगों को आकर के यहाँ अराजकता ना आज फैलाने देंगे ना कल फैलाने देंगे। इनके तमाम नापाक मंसूबों को बेनकाब करने का काम हम करेंगे। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, आप जुट जाओ, किसी भी तरीके की इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये कितने बड़े लोग हैं, ये तारानगर की जनता ने अच्छी तरह से परख लिया है। ये किस हद तक गिर सकते हैं चुनाव को जीतने के लिए, उसको सावधानी से लेते हुए एक एक मतदाता तक हमारा जो पिछले वर्षों का संघर्ष है उनको लेकर के और उनके निकम्मेपन को लेकर के आपको जनता के बीच में जाना है। मैंने तो तमाम मुकदमे मेरी पार्टी की तरफ से जब टिकट जारी होती है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर इश्तिहार छपा करके जारी करना पड़ता है कि हमने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसको उसके ऊपर इतने मुकदमे। मैं नामांकन दाखिल करने के बाद व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अखबार और टेलीविजन में मुझे इश्तिहार के रूप में साया करना पड़ेगा। इसलिए तमाम साथी किसी तरीके के बहकावे में न आकर के, किसी तरीके के लोभ लालच में न आकर के जुट जाओ। ये तारानगर की जनता को जिताने का सवाल है और नेता बनाम जो जनता चुनाव बनाए, इसमें ये अवसरवादी दल बदलू नेताओं को सबक सिखाने का सवाल है। आज अगर हम सबक नहीं सिखा पाएंगे तो तारानगर की आवाम 20 साल पीछे चली जाएगी। जो लोग अपने अपने दलों में स्थानीय की टिकट की मांग करते हैं और दल बदल कर इधर उधर भाग जाते हैं और फिर ये कहते हैं हम तो अपने दल की टिकट की मांग कर रहे थे, तो अपने दल की मांग कर रहे थे तो अपने दलों को सिखाओ सबक। आगे से दोनों दल इनके शीर्ष नेतृत्व है, आपको टिकट देने से पहले तारानगर के लाल को पूछेगा, अन्यथा आप इस तरीके से एक दूसरे के दल में दल बदल करके जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तारानगर का नौजवान, तारानगर का किसान, तारानगर का आम मतदाता पूरी तरह जागरूक हो चुका है। आप जितने भी षड्यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते थे उतने कर लो, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। इस बार तारानगर की जनता दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के मूड में है और आप दांती हथौड़े के इस जन संघर्षों के झंडे के पक्ष में, इस चुनाव चिन्ह के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान की मैं अपील करता हूं और यह भी अपील करता हूं कि आने वाली 6 तारीख को सुबह 11 बजे तहसील कार्यालय के सामने हम इकट्ठा होकर के नामांकन दाखिल करेंगे। आप तमाम साथी अपने अपने वाहनों से, अपने अपने वाहनों में डीजल भरवा करके आप ज्यादा से ज्यादा